बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें। हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो पहाड़,
Head of Literary Society of the Lal Pir Postgraduate College. Welcome all the honorable guests, including our chief guest, Sir Abdul Basit Bhatti साहब, जो मशहूर सराइकी नक़ाद हैं, किस्सा गो हैं और स्कॉलर. प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब, जो सर राना महबूब साहब और सर मसूद साहब के मौलम भी रहे हैं. साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ सर रफ़ीक साहब. We welcome, Lal Pir welcomes all of you. आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा और इसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की जाएगी. सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए मैं उर्दू डिपार्टमेंट से फैसल हयात और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से सैयदा अरूज फातिमा को इनवाइट करूँगा. प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. एंड अरूज फातिमा. लगी खड़े तू को हाथ लाए लगी खड़ी ये पीछे देखो हाथ तू मेरा हाथ दबा रहे لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. खुला है सभी के ये बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली. मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली. मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली. वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर
हमारी ये पुरवकार तकरीब कल्चर डे के हवाले से है। यौम सकाफ़त लाल पीर। सकाफ़त किसी कौम के मादी और गैर मादी चीज़ों पर मुश्तमिल मजमूई अवामिल होते हैं, जिनमें वहाँ का लिबास, उस कौम के अकायद, तमद्दुन और अलूम व फ़नून, जज्बात व एहसासात और मुआशरे में दूसरे इंसानों के साथ माशरती रब्त शामिल हैं। यही खसूसियात मिलकर कौम और कौमियत की तश्कील करते हैं और पाकिस्तान इन्हीं सभी खसूसियात की बिना के बावजूद एक कौम के तौर पर कायम है। पाकिस्तान का माशरा और सकाफ़त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के वस्ती तहज़ीब सराइकी, मगरिब में बलूच, पश्तून, मशरक़ में कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी, जनूब में मकरानी और शुमाल में वाक़ी, बल्ती और शीना अक़लियतों पर मुश्तमिल है। हमारी सकाफ़त पर तुर्क, फ़ारसी, अरबी और दीगर एशियाई, वस्ती एशियाई और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सकाफ़तों के असरात हैं। इस तकरीब में सबसे पहले हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलूचिस्तान से है। बलूच के मानी बुलंद ताज वाला के हैं। बलूच कौम, इनका बेसिकली ताल्लुक़ अरब से है। अरबी में इनको बलूच, यूनानियों ने इन्हें बलूस और फ़ारसियों ने इन्हें बलूच कहा। मीर जलाल खां से शुरू होने वाली तहज़ीब यमन के शहर हलब से होती हुई किरमान, सिस्तान और फिर मुकरान आ पहुँची। चेयरमैन लाल पीर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सर राना महबूब अख्तर साहब अपनी एक किताब में बयान करते हैं, जो एक ज़बान बोलता है वो एक ज़िंदगी जीता है, जो दो ज़बानें बोलता है वो दो ज़िंदगियाँ जीता है, और जो चार ज़बानें बोलता है वो चार ज़िंदगियाँ जीता है। तो आज हम बलूची सकाफ़त पर बलूची ज़बान में इजहार ख्याल के लिए BS उर्दू 3rd सेमेस्टर से शबाना काजिम को दावत देंगे, ताकि हम बलूचिस्तान से जुड़ी, बलूची लैंग्वेज से जुड़ी एक छोटी सी ज़िंदगी जीने की हम भी कोशिश करें। प्लीज़ वेलकम शबाना काजिम। आइए जेबत माहम सरजन, अस्सलामु अलैकुम। लफ्ज़ बलोच का मतलब बुलंद ताज वाला। बलोच कौम अरब से है। अरबी में अल-बलोची और बरोज है। यूनानियों ने बलूच कहा, ईरानी और फारसियों ने इसे बलोच कहा। बलोची ठंड बल्कि बलोची देव बरंदी मुमकिन भी अदानिका माँ बलोच बरोशी इज़ अ प्रोग्राम खाना गाइंदी 2 मार्च एशिया मुकर्रर किता प्राति जश्ना अंग्रेजी आका गश्ती बलोच कल्चर डे। अंग्रेजी या केक डे आके माँ बलोची ज़बाना कोलरोशिस दोवी एक कल्चर। राजी के बीबी गुम नमानी मानी मनित अमा हिदारू के बेजा जिंदगो मुद्दारी। मरूजगी दिरवी किनू के दौरे तहाब माँ बिचारी के माए दे कौम राजा चीची पश्ता पश्ता अब तकी। हाक कलसेरी शहरा बिचारी सैयद जहूर शाह हाशमी एशलाचा पिज़ा मन वशला पोता वती ज़बाना को अर्जी वाना माला गप्ता। आज कौम बेबा कल्चर ज़बान को वसीला वती वमाहू हाजाता कौम बेअद अबरी कद नाकियत लाइफ वास्ता शायर का नाबुदो शगाया के बलोची ने मश्तबे कर एक गिफ्ता डांसा संग नंग मयार नासा हुआ दख्ता यूब हाबश्त यूब शाही का नश्ताश ए जिहाने मर्दुम शनाश्त ए जिहाने ज़मीन कदीम बुर्ज़ागा रोशन शनासी इनू के जस्ते अदर कफ़ी आए छे पर छे माफ्तर मजन्ने। एक कल्चर डे अंग्रेजी 2 मार्च रोशन दर था। कल्चर ने माखाई हयात, कल्चर ने माखाई माशरती इखलाक, कल्चर ने माखाई फ़नून इल्म अदब, कल्चर ने माखाई इत्तमाद कुशाद और काबिलियत। बलोची शादवानी के दरों एक कुल चीज़ अवल कल्चर बन दे। बलोच कौम बहुत ज़्यादा यानी खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, पुरजोश होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सूबा बलोचिस्तान के, सूबा बलोचिस्तान संगलात से माला माल, ये जन्नत नज़ीर खिता दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। बलोची खवातीन हाथ से कढ़ाई शुदा मलबूसात,
पहनती हैं। नफासत और खूबसूरती से इनको इतना यानी नफासत और खूबसूरती से सजाया जाता है कि जो भी देखता है यानी उसके बहुत ही ज़्यादा यानी इसमें शीशे का बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है, जो बलोच सकाफत का कदीम विरसा और पहचान है। बलोच सकाफत में मर्द हजरात बड़े साइज की पगड़ी डालते हैं जिसे रिवायती तौर पर पाग कहते हैं। पाग का मखसूस बांधने का स्टाइल हर कबीले का मुख्तलिफ होता है जो उस कबीले की पहचान होती है। बलोच सकाफत में मर्द सफ़ेद रंग के ढीले ढाले बड़े घेर वाले शलवार कमीज डालते हैं और सादा खूबसूरत यानी वास्किट भी होती है उसके साथ जो उसकी मजीद यानी खूबसूरती में इजाफा करती है। और साथ में एक रिवायती हथियार भी होता है जैसे तलवार और मखसूस रिवायती जूता जिसे चावट कहते हैं। बलोच लोग पुरजोश होते हैं और पुरितमाद होते हैं और बलोच के रिवायती खानों में सिजी और सोबत बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बलोची सकाफत मजहबी इक़्तिदार, बलोची और बराइवी ज़बान, अदब, रिवायात और बाहिमी इज़्ज़त और एहतराम पर मबनी है। बलोच कौम अपनी मुमताज़ सकाफत को कशी शकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि सारी कौम इस पर नाज़ा हो। थैंक यू। शबाना काज़िम, सिंधी तहजीब अपने अंदर हज़ारों साल छुपाए बैठी है। मोहनजोदाड़ो ने दुनिया को शहर तमीर करने का हुनर सिखाया है। सिंध की धरती में रूहानियत का रंग है, सूफियत की तरंग और मोहब्बत की उमंग। बिरशा जैसों ने इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया और जदीद दुनिया में पाकिस्तान जैसे मुल्क के क़याम की पहली करारदाद भी सुबह सिर से पास होती है। सिंधी सकाफत पर तकरीरी इजहार ख्याल के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट से मिस मशल नफीस। I start with the great name of Allah Almighty, who is the most merciful and magnificent. Honorable Chief Guest, respected guests, worthy Principal, Vice Principal, respected teachers and dear Lalpirians, good morning and a very warm welcome to all of you on cultural celebration in our institute. Ladies and gentlemen, diversity is the will of God. We are citizens of Pakistan, a country with rich culture and a wonderful land of unity with diverse culture. Culture is an umbrella term that includes homes, habits, laws, religion and also includes lifestyle of our nation. Now I am here to shed light on Sindhi culture. Sindhi culture is celebrated on first Sunday of December in Pakistan. People express their love for their own old heritage. The word Sindh was derived from the live stream known to the people famous word Sindhu. Ladies and gentlemen, roots of Sindhi culture are believed to be connected oldest civilization, the word Indus Valley civilization. Sindhi society is dominated by great Sufis like Shah Abdul Latif Bhattai, Lal Shahbaz Qalandar and such as Sarmas are few among of them. It has always been the land of peace, love, great culture and artistic values. Sindhi people wear shalwar, kameez, Sindhi topi and ajrak which are really famous. Sindhi women also carry their traditional jewelry. Sindhi language is the third most spoken language. It is ancient and rich in literature. Ladies and gentlemen, it is established that Sindhi was first Eastern language in which the Holy Quran was translated. Sindhi culture is also famous because of their delicious dishes like Sindhi biryani, curry and Sai Bhaji. Sindhi people are loving, caring and sincere in their nature. Sindhi people are also famous because of their hospitality and kind nature. Satti Pulu is one of the famous cocktails we all know about.
dhol, naghara and bansuri are the common instruments used in Sindhi ritual music. My Bhadi, Mansoor Sheikh Khani, Master Muhammad Ibrahim are famous Sindhi singers. Abdul Wahab, better known as Akhtar Samad, born and raised in Sindh and their poetry available in Urdu, Persian and Sindhi. Ladies and gentlemen, summing it up, cultural heritage is supreme part of our lives. We must celebrate and respect every culture of our civilization. We are gathered here to appreciate every culture so that the culture of love, respect, tolerance may be promoted in our society. Thank you to all of you. खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों की सरजमीन है। दरिया काबुल, सवात, चित्राल, सिरान और पंजगुड़ा बेल्स का किरदार अदा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा को सरसब्ज़ व शादाब रखे हुए हैं। पश्तून यहाँ सदियों से आबाद है। ताजिक और हज़ारा बरादरी का भी मस्कन है। पश्तो में कहावत है, लखिली व तख्ता लनरखा पमतख्ता, forsake your village but not your ancient usual. To share some thoughts about Pashtun culture, Mr. Kashif from Chemistry First Semester is requested to come on the stage and share some cultural aspects of the Pashto with us, please. Mr. Muhammad Kashif. शोरों को पर नमा तो खुदा के बहुन के मेहरबान ने प्रदे जबस द कवल की कमाली दा प्रदे जबस द कवल की कमाली दा फल जब हेरवल भी कमाली दा लटो नमक के हो हागल मिलवनो कदरदानो जमा मशरानो कशरानो रोनो खियानो तो दा दजला दा हर कले पहर अगले उस्तनो शिवाया जमाजी कमदन तकरीर दे आगा दे द सखावत बारकी दागे नमक की वजह दखल प्रिंसिपल राना मसूद साहब और दखल उस्तादान जिसम रमादी मेल फीमेल दागी शुक्रिया अदा कम चाही मालदा या मुकरा का जैसा पुख्तून कल्चर बारे की जिकम किताब सर सो खबर शेयर कम कल्चर वही सता कल्चर द यो अलाक़ी दखल को जामा बेजार दागी नास तपास दागी खुराक दागी रस्म रिवाज इलम फ़नून और दागी लारी तरीक़ी इक़्तिसादी इदारी दा टोल दागी पायजा की शामिल दी द पुख्तून द कल्चर बारे के खबर कम यानी कल्चर दागी पर कल्चर की असौदा निज़ाम दी जगह लाजमी शिदान दी यानी मेहमान नवाजी चे कम दे दागी से मिसाल निश्ता कल चे मिलमा दागी कली दागी उजरे या दागी कोट दराज नो बगैर खुराक का चे कम दे आगा मिलमा न परी दी और उजरी तो या मिलमा राशि नो आगा सिर्फ दा कस मिलमा नहीं आगा द टोल वराल उजरे मिलमावी और चे कला मर चे कम दे दखल कोर न बाहर दी नो आगा दा वही चेहरा मिलमा राशि आगा बगैर खुराक साकता हो चे कम दे प्रेरणा दे वैम चे कम दे द पुख्तून पर कल्चर की जरगा सिस्टम दे जरगा सिस्टम आगे की चे कम दे आगे द्री सीरी वाला जरगा कमे ता जमा रखा हुई आगा चे कम दे यो तफ्तीशी कमेटी भी ताना तहसील दा आगे मिसाल ले वैम चे कम दे जुडिशरी सिस्टम दा आगे मिसाल ले आगे के चे कम दे दो फरीक़ैन दरमियान दा फैसला की द यो फरीक द सेट न यो कस खबर कई डबल फरीक द सेट न बल कस खबर कई और मैं यो कसे मुकर करी आगा चे कम दे फैसला के जिका फैसला के आगा मनी मतलब चे कम जमू जुडिशरी सिस्टम ने आगे द जरगी द पुश्तून द जरगी चे कम दरमियाना जरगा द आगे मिसाल ले और दरे में चे कम जरगा दा आगा दे पार्लियामेंट डटो नगट अहमद शाह अब्दाली चे का द हिंदुस्तान बादशाह मुकर्रर शुरू आगा चे कम दे थ्रू द पार्लियामेंट पर जरिया चे कम के कवानीन जोड़ेगी आगा दी पर जरिया द शो बादशाह मुकर्रर शो बल पुख्तनों के चे कम दे नवाती दी नवाती उदासी शेर चे आगे के चे कम दे मजलूम ज़ालिम द मजलूम कोर्ट वर्दी और द हागा माफी हुआड़ी और मजलूम हागा माफ गई बल चे कम दे द पुख्तून कल्चर की हुजरा सिस्टम दे हुजरे द जितवर्षी हुजरे द जिकम दे हर कल तवर्ष आगे के जिकम दे दरी शिजान बताता मिलावेगी यो सेट तक रबाब मंगी हुई बल सेट तक बताता जानमाज मिलावेगी बल सेट तक बताता टोपक और मशीन मिलावेगी रबाब मंगी बांधे आगे पल कल्चर और पल एंटरटेनमेंट कई और जानमाज बांधे जिकम दे बखपल मजहब चिकम दे हिफाजत कई और अल्लाह सर ताल्लुक़ साथी और टोपक मशीन दखपल इज़्ज़त दखपल वतन दबारा चिकम दे इस्तेमाल बल चिकम दे पुख्तों की वही चिकम खदा आगे उजरेला चिकम दे अखली बखली नहीं करे
और कम सड़ी हुजरपास नहीं अगर तो पुख्तनों उसूल बांधी बराबर चिकम दे न उतरावी बराबर मकवल बल चिकम दे बदला पुख्तून चाहता बदला न पड़ी हाँ को द कत्ल हुई को हाँ का नुकसान हुई और को हाँ नाने के हुई निकिम द चाना है दा है बदला वर्ती बल द पुख्तून चिकम योले अरमान यहाँ दा बिचारा द बखपल मकबरा के दफान शम बबल से के दफान नशम और आखिरी खातिमा बदल चिकम दे बदल यो शेरों कमा के सादा पुख्तून ये मखलूस पे जन्म सादा पुख्तून ये मखलूस पे जन्म दचा गुरूर और दचा राज न मनम न दशतगर और न बागी मज़ो न दशतगर और न बागी मज़ो बस पखफल खौर और दचा राज न मनम थैंक यू अच्छा उर्दू में ना जो मैंने बात की उसको उर्दू में ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ एक तो जरगा सिस्टम होता है उनका ना जरगा सिस्टम उसमें 3 हिस्से होते हैं एक छोटा जरगा होता है जिसको मराका कहते हैं तफ्तीशी कमेटी होती है छोटी सी उसमें फैसला करते हैं दूसरा होता है उसका दरमियाना जो इलाकाई तौर पर होता है तो उसमें होता है कि 2 बरीकैन के दरमियान जो ना एक बंदा एक तरफ से मुंतहिब होता है दूसरा बंदा दूसरी तरफ से मुंतहिब होता है और वो 2 बंदे एक बंदा मुंतहिब करता है जो उसका फैसला करता है जिससे हमारा जुडिशरी सिस्टम में मैंने जैसे कहा कि वकील एक तरफ से होता है दूसरी तरफ से दूसरा वकील होता है और जज फैसला करता है तीसरा जो है ना पार्लियामेंट होता है जिसमें उनके बड़ा जरगा उसको कहते हैं जिसमें उनके कवानीन बनते हैं लॉज बनते हैं और उसमें बड़े फैसले होते हैं जो हिंदुस्तान का बादशाह था अहमद शाह अब्दाली वो इसी पार्लियामेंट के ज़रिए बादशाह मुकर्रर हुआ था तीसरा जो अप्लाई पॉलिसी सिस्टम है मतलब पुश्तों में उसको नवादी कहते हैं इसमें जालिम मजलूम के घर जाता है उससे माफ़ी मांगता है और मजलूम जो है ना उसको माफ़ करता है ये भी पुश्तों की सकाफत में कि वो उसको माफ़ करता है तीसरी जो मैंने बात की हुजरा सिस्टम हम कहते हैं जिस फीमेल ने या जिस औरत ने हुजरे लिए कुछ बनाया ना हो और उसके हुजरों का उसूलों का पता ना हो तो वो फीमेल पुश्तों की उसूल पर पूरी नहीं उतरती और जो मर्द हुजरे के सिस्टम के बारे में उनको पता नहीं हो और हुजरे में बैठा उठना बैठना उसका नहीं हो तो वो हुजरों पुश्तून की उसूल के मुताबिक पूरा उसके ऊपर उतरता नहीं है आखिर में जो मैंने बात की कि पुश्तून जो है ना आखिरी वसीयत ये करता है कि मुझे अपनी ज़मीन में दफन करे मतलब अपने मकबरे में किसी और जगह नहीं और जो शेर आखिर में लास्ट में मैंने पढ़ा जिसमें मैंने इख्तिताम किया उसको मैं ज़रा उर्दू में बताना चाहता हूँ कि सादा पठान हो गुलूज जानता हो ना किसी का गुरूर और ना किसी का राज मानता हूँ ना मैं दहशतगर्द हूँ ना मैं बागी हूँ ना मैं तशद्दुद हूँ ना मैं बागी हूँ बस बात ये है कि अपनी ज़मीन पे किसी का राज नहीं मानता थैंक यू Excellent, Mr. Mohammad Kashim, though we got 10 out of 90. गिलगित बल्तिस्तान अपनी आगोश में दुनिया की हसीन तरीन वादियाँ गुनगुनाते चश्मे सुरीली आबशारें और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ समोए हुए हैं पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड में फेरी मेडोज़ देवसाई खंजराब जैसे दरे केटू जैसे पहाड़ और अताबाद जैसी झीलें शामिल हैं ये वादी किसी जन्नत से कम नहीं गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के नुमायाँ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा BSIT फर्स्ट सेमेस्टर से आहद राना को मिस्टर आहद राना Guests, respected principal, teachers and my dear Lal Pirians, good morning. Gilgit-Baltistan is located in the northeastern part of Pakistan and it has autonomous status. The capital of this region is Gilgit. Gilgit is an old city and because of its situation in the Silk Route, it has been an important trading center for centuries. Dear fellows, Gilgit is home to a number of diversified cultures, ethnic groups, languages and architecture. Urdu and English are the official languages, while other languages include Pashto, Punjabi, Chitrali and Balti. Sheena is the basic language spoken by most of the original settlers of this region. Majority of the people are Muslims belonging to two different communities, Ismaili Shias and Sunnis. A small number of Christians also reside in Gilgit-Baltistan. Famous cultural festivals of the people are Jashn-e-Bahara Shandur Polo Festival, Babusar Polo Festival and Harvest Time Festival. The famous Shu and music is played in this region on the rhythm of this loud music. Men love to dance in their typical way. The people of Gilgit have some unique and very beautiful dances in different parts. Following dances are common
common during the festival: old man dance, sword dance and cowboy dance. Gilgit is perhaps the most beautiful area of Pakistan because of its geography and scenic beauty. Strategically, it is the most important region in Karakoram mountainous range. The average age of Hunza people is above 100 years due to Hunza Fort, which contains a lot of natural herbs, dry fruits and minerals. Deosai is world's second highest plateau, and Deosai National Park is a place worth seeing. Two Lalpirian hikers participated in National Deosai Summer Hike under the leadership of Vardi Principal Rana Masood Akhtar, and they successfully covered 88-kilometer hike in just 3 days. We all Lalpirians accept from college administration that we also be given the opportunity of visiting this enchanting place. With best wishes, signing out, Aad Rana. Have a good day. Thank you so much, Mr. Adrana. We have had a lot in English, Pashto, Balochi. Now I would like to call Ms. Palwasha from BSIT first semester to represent my Gilgit-Baltistan in Urdu. Please welcome Ms. पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। जनाबे साहबे सदर, मौजूद मेहमान ग्रामी, अजीज़ लालपीरियन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े कोहे कराकरम, हिंदूकश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दिल नशीं कुदरती हिसार में मौजूद खूबसूरत और दिलकश वादियों पर मुश्तमिल इलाका गिलगित-बल्तिस्तान कहलाता है, जिसे पहले शुमाली इलाका जात के नाम से जाना जाता था। कुदरती हुस्न बालामाल इस इलाके को सियाहों की जन्नत भी कहा जाता है। अगर हम इसके मशहूर सियाहती मकामात की बात करें तो इसमें फेरी मेडोस, देओसाई, रामा, कुंजरा पास और अताबाद झील शामिल हैं। इन खूबसूरत मकामात को इशार की सूरत में बयान करूँ तो कुछ ऐसा होगा। गहरी नीली झीलों में से लेकर केटू की बुलंदी तक, देओसाई की दिलफरेब खूबसूरती से लेकर शंदूर की रंगीनियों तक, फलकबोज पहाड़ों का मस्कन, जी हाँ और कोई नहीं, गिलगित-बल्तिस्तान है, गिलगित-बल्तिस्तान है। अगर हम बल्तिस्तान की सकाफत या कल्चर में रस्म व रिवाज और रिवायात का तनव्वुर है। बल्तिस्तान पाकिस्तान का सकाफती विरसा मकामी रिवायात, मौसीकी और मकामी लिबास में खुद को जाहिर करता है। दास्तान गोई गिलगित-बल्तिस्तान में कदीम ज़माने से इंसानी तहजीब और सकाफत का हिस्सा रही है। दादा और दादी की सूरत में तकरीबन हर घर में किस्सा गो मौजूद है। जब बच्चे रोते तो दादा और दादी जिन भूतों और परियों की कहानियों से इनके दिल लिबाते। वैसे तो बल्तिस्तान में छोटी बड़ी कहानियों की तादाद सैकड़ों में मौजूद है, लेकिन दास्तान केसर इस इलाके की तारीख और तारीखी और तहजीबी आसार में से है। और अगर गिलगित-बल्तिस्तान के खेल की बात करें तो पोलो बल्तिस्तान का कौमी खेल है और दुनिया में इस खेल की इब्तिदा कभी मसीह से है। पोलो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है और आज भी ये खेल एक कदीम अंदाज से बल्तिस्तान में खेला जाता है। गिलगित-बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें शीना, बल्ती, वकी वगैरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित-बल्तिस्तान के लोग राज़कुल मसीह हैं। मेहमान नवाजी, दयानतदारी और खलूस मोहब्बत इनकी कौमी पहचान है। ये हुआ एक छोटा सा तारुफ मेरे गिलगित-बल्तिस्तान का। अब मैं अपनी तकरीर का अख्ताम कुछ अशार से करूँगी। तेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान और इसकी शान गिलगित-बल्तिस्तान। ये बहारें, ये नज़ारे, ये सितारे, ये गगन, बहते दरिया, लहलहाते खेत, फूलों का चमन, गुलों का गुलदान, जिंदाबाद गिलगित-बल्तिस्तान, जिंदाबाद गिलगित-बल्तिस्तान। थैंक यू सो मच। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान के शहर कहा। कश्मीर का हुस्न खाक और ज़मीन से मुस्तयार है। शम्सुल कमर की रहनाइयाँ, लाला गुल की लब कुशाइयाँ और फ़िक्र व ख्याल की फलक पैमाइयाँ इसी सरज़मीन पर उतरती हैं। यहाँ का ज़रा ज़रा हमारे लिए देवता है, कहकशाओं से रोशन और महताब की किरणों से दरखशिंदा। यहाँ की हवाएं मुश्कबार हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहाँ चश्मे उबलते हैं, जहाँ बारिश बरसती है, बरसती बारिशों में भी जहाँ कोसार चलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं,
कश्मीर के हुस्न की अक्कासी करने के लिए BS इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर से मिस महानूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस महानूर, प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, respected principal, teachers and my fellows, very good morning. I heartily welcome to all of you on our culture festival. As you all know, culture provides social and economic benefits. Here I am representing Kashmir culture. Kashmir culture has a special place in our heart due to love and affection with Kashmiri people. Kashmir is in Himalayan region that refers to former princely state of Jammu and Kashmir. Before 1947 and the partition of Indian subcontinent, Kashmir was renowned for exceptional beauty, natural resources, food, music, art and architecture. Respected audience, the majority is Muslim there, but it is also the home of Buddhists and Sikhs. Due to regional wars, Kashmir was divided into India and Pakistan. India is consisting on Kashmir Valley, Jammu and Ladakh, while Pakistan is consisting on Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir and northern areas. Respected audience, Kashmir is renowned for its matchless beauty. It is said that Kashmir is a heaven on earth. Azad Kashmir have many beautiful locations which attracts the tourists from all over the world by showing them a panoramic view. If we talk about the weather is freezing. They shut down their border due to the heavy snowfall and blizzards. If you want to visit Kashmir, you have to be very careful about the weather condition. The best time to visit Kashmir is from April to October. Respected audience, there are many heavenly places such as Lipa Valley, Arak Kill, Shaunta Lake and Ramkot Fort. If we talk about the food, the area is famous for dishes like goshtaba and tabak mas. The preparation of tabak mas is considered an art and a sign of pride for Kashmiri people. It is interesting to know they eat rice a lot. They don't consider any meal without having a rice. Kashmiri people are so much humble and hospitable. They are very good at handicrafts such as carpet, namda and gaba. They are also good at silk woolen cloth, especially their shawls. They are excellent at wood carving and rugs making. Respected audience, if we talk about their language, the official language which is spoken in this valley is Urdu. But the local mix of people also spoke of their own languages such as Kashmiri, Pahari, Hindko. In our beloved country, for the solidarity with Kashmiri people, Kashmir Day is held on 5th Feb. That's all. Thanks for patience listening. आखिर में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और अमीर तरीन सकाफ़तों में से एक है। पंजाबी सकाफत का तनव्वु और इनफरादियत, शायरी, रूहानियत, अलूम फ़नून, खानों, फ़न तामीर और रिवायात में नज़र आती है। पंजाबी ज़बान की भरपूर चाशनी पर मेरी तरफों मेहमान ग्रामी, मेहमान खसूसी, मेरे उस्ताद कराम, मोहतरम वालदैन और मेरे बहना भरावानू सत बिस्मिल्लाह। अज मैनू मौका मिला है गल करन दा पंजाब दी सकाफत दे बारे। सब तो पहले मैं तुहानू दसांगी पंजाब दी तारीख दे बारे विच। पंजाब फारसी जुबान दे दो लफ्ज़ां नाल मिलकर बनिया है, पंज ते आप। पंज दा मतलब है पांच ते आप दा मतलब है पानी, यानी पंज दरियावां दी सरजमीन। इस सरजमीन ते पंज दरिया बहते हैं। इन्हां दरियावां दे विच दरिया जहलम, दरिया चिनाब, दरिया सिंध, दरिया रावी ते दरिया सतलुज शामिल ने। पंजाब दे शुरू दे विच दो हिस्से सी। जदों पाकिस्तान बनिया, एक हिस्सा पाकिस्तान दे नाल ते दूसरा इंडिया दे नाल शामिल हो गया। पंजाब आबादी के लिहाज नाल सब तो वड्डा ते रकबे के लिहाज नाल दूजा वड्डा सूबा है। पंजाब गुंजानाबाद ते ज़रखेज़ इलाका भी है। पंजाब के इलाका दे विच मुख्तलिफ फसलां काश्त होंदियां ने। इन्हां फसलां दे विच मकई, चावल, गंदम, कपास ते गन्ना वगैरह शामिल ने। अगर मैं गल करां पंजाब के लोगों की ते उन्हां दे बारे मिठे अल्फाज इस्तेमाल ना करां ते ज़्यादती होएगी।
पंजाब के लोग पुरजोश मददगार ते दिल की गहराइयां नाल इस्तकबाल करने वाले होंदे ने। पंजाब के लोग ताकतवर गर्म जोश ते मेहमान नवाज होंदे ने। अपने त्यौहार जोशो खरोश नाल मनाते हैं। पंजाब दे विच बहार का मौसम मखसूस त्यौहारों की सूरत विच मनाए जाते हैं। उन्होंने मखसूस त्यौहारों के विच बसंत ते मेले ठेले के त्यौहार शामिल हैं। इस तो इलावा मजहबी त्यौहार भी पंजाबी लोग बड़े जोशो खरोश नाल मनाते हैं। हुण दिल थाम लवो, मैं गल करन लगी हाँ पंजाब की खुराक की। पंजाब की खुराक दे विच मकई की रोटी, साग, दूध, हलवा पूड़ी, चाह ते पंजीरी शामिल ने। यह पंजाब की मखसूस खुराक है। पंजाबी अदब दे विच 3 वड्डे किस्से शामिल ने। इन्हां किस्सियां दे विच हीर रांझा का किस्सा, सोनी माहीवाल का किस्सा ते मिर्जा साहिबां का किस्सा शामिल है। हुण मैं गल करांगी पंजाबी शायरां की। पंजाबी अदब दे विच बाबा फरीद गंज शक्कर, बाबा गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा फरीद ते मियाँ मुहम्मद बख्श शामिल ने। पंजाब की सकाफत दलेरी ते प्रोहनकारियां की सिफतां नाल सजी है। पंजाबी बोली ते पंजाबी लिबास जाए सोने रंग और सारे जग ते नहीं लगते। रब सोना 5 दरियावां वाली सरजमीन की सोनी सकाफत में हमेशा रंग लाई रखे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करांगी अहमद राही की नज़म दे नाल। तक मेरा पंजाब नी अड़िए, तक मेरा पंजाब नी अड़िए, चित्तर हुसन शबाब नी अड़िए, सिंध ब्यास ते सतलुज रावी, सिंध ब्यास ते सतलुज रावी, ठाठा मार चनाब नी अड़िए, जन्नत वर्गे मौसम इसदे, जन्नत वर्गे मौसम इसदे, वासी लोग गुलाब नी अड़िए, तक मेरा पंजाब नी अड़िए, तक मेरा पंजाब नी अड़िए। थैंक यू। पंजाब नी अड़िए, definitely a wonderful line by Ahmed Rai. Okay, now we move forward for our second segment, which is having dances and cultural performance. When we look at the history and culture of the Baloch, in addition to the turban, moustaches, shoes and dress, we find bravery, respect, truthfulness and sacrifices. A group of regional Baloch students from Urdu department is invited to present their cultural expression through dance, etc. Please, BS Urdu department for Baloch cultural representation, come forward.
गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम बेटे हैं कौसारों के, बर्फीले मस्त नज़ारों के। हम बामे जहाँ के वासी हैं, हम साए चांद सितारों के। हम जामिन अपनी शान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान से हैं। BSIT फर्स्ट सेमेस्टर से गिलगित बल्तिस्तान के लिए आप परफॉर्मेंस। सिंध वो ज़मीन है जो उम्मीदों की दुल्हन, खुशियों की जन्नत और मोहब्बत का मस्कन है। सिंधी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्मेंस के लिए मैं दावत दूंगा आदिल नफीस को। BS इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर से आदिल नफीस। Ovation for Adil Nafees, please.
Wonderful performance by Adil Nafis. Now I am delighted to call upon the boys from BS English, third and first semester to present the magnificence of Sindhi culture through musical and dance performance. Please welcome BS English first and third semester to present Sindhi culture. Big round of applause. सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा नारा जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन
प्लीज। सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हिते खुशहाल हुजे। सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हिते खुशहाल हुजे। खुशियुनि मां प्यारंदियूं रहनि ही नंढड़ा ॿार प्यारा। जिए सिंध वारा जियनि सिंधी टोपी अजरक वारा जियनि। जिए सिंध वारा जियनि सिंधी टोपी अजरक वारा जियनि। रहे सदा सिंधूअ जी छोली मारवड़नि जी मिठड़ी ॿोली। गली गली ऐं घर घर गूंजनि सिंध उमड़ जा नारा नारा। जिए सिंध वारा जियनि सिंधी टोपी अजरक वारा जियनि। जिए सिंध वारा जियनि सिंधी टोपी अजरक वारा जियनि। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर। अब हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा से प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में सर अब्दुल रब निश्तर, पितरस बुखारी, खुशहाल कलखट्टन, जहांगीर खान, जानशेर खान, शाहिद अफरीदी और इनके अलावा राज कपूर, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और शाहरुख खान जैसे बड़े नाम बड़े फनकारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से रहा है। पश्तून कल्चर की पहचान वहाँ का खूबसूरत रक्स अतन पेश करने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैं दावत दूंगा जो आगे आए और हमारे मेहमानाने खुसूसी को महसूस कीजिए प्लीज़। थैंक यू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। खबर असल कसम
कश्मीरम कदमूना बीबी शीरीने जड़ गुली रबांद बा चबा सुरशाल जुड़ल सुना बीबी शीरीने जड़ गुली रबांद बा चबा सुरशाल जुड़ल सुना बीबी मुर्शिद अबद खुदाई हो विच मस्ती बेपरवाही हो बेख्वाहिश बेनवाई हो विच दिल दे खूब सचाई हो बुलाबाद सजी कद रुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। बुल्ले शाह के सूफियाना कलाम की रूहानियत से आशना कराने और पंजाबी सकाफत पंजाबी कल्चर के एक अहम तरीन शायर की शायरी से हमें महसूस करने को ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से उम्मे हबीबा हमारे साथ स्टेज शेयर करेंगी। मिस उम्मे हबीबा। हथ विच फड़ के तलवारा हाय नाम रखा लिया गाजी पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा नाम रखा लिया गाजी हथ विच फड़ के तलवारा हाय नाम रखा लिया गाजी मक्के जाके गुम आया ते नाम रखा लिया गाजी पर बुलिया दिल की तज यार न कीता राजी अपने यार नू राजी कर फिर मरण तो पहले मर ये यार मना ले तू डूब ना जाएगा तेरू अपने यार नू राजी कर फिर मरण तो पहले मर ये यार मना ले तू डूब ना जाएगा तेरू।
जर्नी इज़ नियरली कमिंग टू एन एंड। और सबसे आखिर में हमारे सबसे अहम सूबे की अहम सकाफ़त और ख़ास तौर पर जिससे हम खुद बिलोंग करते हैं, सराइकी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं दावत दूंगा ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट को। फनकार शहर दे असाया दी टिबियां छुबियां दे तेरी शहर दिली है मैं हारोही दवासी, ओ तेरी शहर दिली है मैं हारोही दवासी। मैं होता नशा तेरे तोड़े खासी, मैं तू होता नशा तेरे तोड़े खासी। तेरी शहर दिली है मैं हारोही दवासी, ओ तेरी शहर दिली है मैं हारोही दवासी। होता नशा तेरे तोड़े खासी, मैं तू होता नशा।
दे गुजारी मेकू की होता नैसा कीवे जोड़े दासी मेकू की होता नैसा कीवे जोड़े दासी तेरी शहर दीदी है मैं हारो ही दवासी ओ तेरी शहर दीदी है मैं हारो ही दवासी मेकू की होता नैसा कीवे जोड़े दासी मेकू की होता नैसा एक छोटी सी ग्लिम्स के लिए मैं सभी कल्चर के स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आगे बढ़े और हमारे मेहमानान को पाकिस्तान के तमाम कल्चर रिप्रेजेंट कीजिए प्लीज़। Please, thank you. इस परचम के साथ तने हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साथ तने हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साथ तने हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते सब दरियाओं की धारे, सब दरियाओं की धारे। जुदा जुदा है तेरी सरगम एक है, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साथ हम एक हैं, हम एक हैं। फोकस करके कैमरे की एक तस्वीर सिंगल कैमरा है नहीं। एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक मंजिल
सजने वाले हम जाते